हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना यूपी टेट की मैथ को, और टॉपिक हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे अपने 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि सर टेट की मैथ पढ़ाइए, तो ऐसे ही जितने चैप्टर हैं आपके पूरे टेट के सिलेबस में तकरीबन 9 या 10 चैप्टर हैं, उन 9 या 10 चैप्टरों को हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, और 2013 से 20 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपके प्यार की ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके सभी साथियों को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं जितना अच्छे से आपको बता सकता हूँ उतना अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा 10 या 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट में आपको बेसिक बातें बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो सीखना आप लोगों को। अगर आप वो सीख गए हो तो आप प्रश्न जब आगे भी मैं कराऊंगा तो आप सारे प्रश्न लगा लोगे, ठीक है ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों किसी चीज़ को सीखने में। मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया है कि धैर्य बनाए रखना है हमको, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि ये जो लाभ और हानि है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आपका एक आता है सीपी। सीपी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ये सभी को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य दोस्तों किसे कहते हैं, खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जितने में हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, जितने में हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य हमारा कौन सा मूल्य होता है, वो हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है। अगला दोस्तों बात आती है एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। हिंदी में इसको दोस्तों हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं भाई, विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय माने क्या होता, किसी चीज़ को विक्रय करना मतलब बेचना। तो जो ये खरीदा गया मूल्य ये तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन जो मेरा ये बेचा गया होता है, बेचा गया मूल्य, उस मूल्य को हम लोग अपना विक्रय मूल्य कहते हैं। उस मूल्य को हम अपना विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक हो गया ना बात। अब देखो आगे, अब आता है हमारा एक केस लाभ। लाभ जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बोलते हैं। जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। लाभ कब होगा भाई, कॉमन सेंस की बात है, ये तो रोजमर्रा की लाइफ में प्रयोग होने वाला चैप्टर है कि लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तब लाभ होगा। और लाभ कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस के सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस के सीपी। ये लाभ की बात हो गई। अगला मेरा जो पॉइंट आता है वो होता है हानि। वो क्या होता है, हानि, और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। इसे एल से डिनोट करते हैं। अब लॉस हमारा कब होगा भाई, हानि हमारी कब होती है, जब हम वस्तु को खरीदते हैं और वस्तु को कम रुपए में बेचते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगा, हानि हो जाएगी। और हानि दोस्तों निकालते कैसे हैं, तो लॉस निकालते हैं सीपी माइनस का एसपी। यानी कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हानि पता चल जाती है। ठीक है ना भाई। जो समझा रहे हैं थोड़ी देर समझ लेना भाई, कहीं भागना मत मेरे दोस्त। थोड़ी देर अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। अब देखो, अब पेपर में ये सिंपल सी बात नहीं पूछता है कि रुपए में कितनी हानि हुई और रुपए में कितना लाभ हुआ, आपको प्रतिशत में पूछेगा। तो जब कभी दोस्तों आपको प्रतिशत में लाभ या फिर आपको प्रतिशत में हानि पूछेगा, प्रतिशत में लाभ या फिर प्रतिशत में हानि पूछेगा, तो हमेशा याद रखना, अगर प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है तो लाभ ऊपर लिखेंगे, अगर हानि पूछ रहा तो हानि को ऊपर लिखेंगे, और बटे लाभ और हानि। भाई ये पॉइंट मेरे नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट
नोट कर लेना कि प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पर होगी, तो वो हमेशा आपके क्रय मूल्य पर होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे का 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे का 100 कर देंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट पूछे जाएगा तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे बटे का सीपी मल्टीप्लाई का 100, अगर लॉस पूछा जाएगा तो लॉस को ऊपर रखेंगे बटे का सीपी मल्टीप्लाई का 100। तो ये बात हो गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। लेकिन मेरे दोस्तों आज के जनरेशन में जो आपके आज के पेपर हो रहे हैं इस टाइम, यहाँ पर लाभ और हानि से सवाल ना पूछकर आपके डिस्काउंट से सवाल ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि डिस्काउंट में बच्चे क्या होते हैं, जो साथी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको दिक्कत कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों काम आपको मेरे दोस्तों एक ही करना है, समझते रहना है बस, ठीक है ना भाई। इतनी गर्मी में वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है। आप लोगों ने एक बार कहा हमसे कि सर मैथ हमको टेट की पढ़ा दीजिए, हमने पूरी मैथ आपको पढ़ाने का दावा कर दिया, एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे, हमें चाहे जो कुछ करना पड़े। लेकिन आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना भाई। ये बात हो गई। अब देखो दोस्तों इतना चीज़ सीखने के बाद अब हम सीधे बात करते हैं डिस्काउंट की, और उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, ठीक है ना भाई। देखो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वैसे ये सभी को पहले से पता हुआ होगा क्योंकि इससे पहले डीएलएड में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब देखो अब जो आपका आता है बट्टा, बट्टा जिसको हम लोग एक शब्द से और जानते हैं, छूट से जानते हैं, जिसको छूट से जानते हैं। तो दोस्तों बट्टा या छूट हमेशा किस मूल्य पर दिया जाता है, बट्टा या छूट हमेशा किस मूल्य पर दिया जाता है भाई, मेरे बात को समझना। एक होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य पूछते हैं ना आप, बोलते हैं लागत मूल्य। और एक आ जाता है आपका मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अंकित मूल्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। और एक आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखो मेरी बात को दोस्तों समझना, मैंने आपसे कहा कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने मान लिया एक बुक को छपवाया, आपने एक बुक अपनी बनाई और उन सबको बना के पूरी लागत जो आ गई, पूरी लागत, वो लागत आपकी आ गई 100 रुपए की। आपने बुक को बना के रेडी किया तो लागत कितनी आ गई, 100 रुपए की लागत आ गई। कितनी लागत आ गई, 100 की। तो आप बताओ कि 100 की लागत आई है, 100 की लागत आई है, लेकिन क्या आप उसको 100 में बेचोगे? मेरा नॉर्मल सब प्रश्न है, उसका जवाब देना। जितने की आपकी लागत है क्या आप वस्तु को उतने में बेचोगे? कभी नहीं बेचोगे। आप कुछ प्रॉफिट तो लोगे ना, तो आप क्या करोगे, इस पे अधिक अंकित कर दोगे। आप लेबल लगा के कितना लिख दोगे उसके ऊपर, आप लेबल लगा के उसके ऊपर 120 लगा दोगे। आपने किताब पर लेबल लगाया और उस पर 120 रुपये लिख दिए, 120 रुपये क्या किए, अंकित कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया कि जब उसको बेचा तो दुकानदार को क्या किया, जो बेचा, जो आदमी ले गया, उसको 10% की आपने क्या दे दी, छूट दे दी। उसको 10% की आपने क्या दे दी, छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो जब आपने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु कितने की बेची, 108 में बेची, 108 में बेची। आजकल का व्यापार यही होता है। हम समझते हैं कि यार 120 का था, दुकानदार ने हमको 10 रुपये कम में दे दिया, 10% कम में दे दिया, तो हम तो खुशी खुशी 108 का ले आए। लेकिन क्या आपको पता है कि दुकानदार को लाभ अभी भी हो रहा है कितने रुपए का, 8 रुपए का। दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपए का हो रहा है। भाई मेरे एक पॉइंट डाल के लिख लेना मेरे दोस्तों, एक पॉइंट डाल के लिख लेना, बहुत काम आने वाला है आगे, कि जो छूट है, जो आपकी छूट है वो हमेशा किस मूल्य पर दी जाएगी, हमेशा दोस्तों आपका अंकित मूल्य पर दी जाती है।
छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और जो आपका लाभ होता है भाई मेरे, इसको भी नोट करना, जो आपका लाभ या तो हानि होती है, लाभ या फिर हानि, ये किस मूल्य पर होती है? ये आपकी क्रय मूल्य पर होती है, ये आपके क्रय मूल्य पर होती है। इन दो बातों को गांठी बांध कर या फिर पुटकी में बांध कर आप दिमाग में सेट कर लीजिए। भाई वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपये थी, हमने लेबल लगा के 120 अंकित कर दिया, हमने 10% की छूट दे दी। तो छूट किस पर दिया? हमने अंकित मूल्य पर छूट दिया ना, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी। 120 का 10% 12 घटा दिया, तो वस्तु बिकी कितने में? 108 में वो पुस्तक बिकी ना, वो पुस्तक 108 में बिकी। तो अब हमको लाभ देखना है, तो लाभ हम क्रय मूल्य से देखेंगे, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है? क्रय मूल्य पर। 100 मेरा लागत मूल्य था, 108 में बेचा, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 108 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 8 रुपए का हुआ। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? भाई इतनी सी बात आपको बताना है। नहीं आया है तो एक और बात समझिए, एक बार और समझना है आपको, ठीक है ना दोस्तों। आपको डिस्काउंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट से ज़्यादा उठा रहा है एग्जामिनर, वो प्रॉफिट लॉस से कम उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है और वो परसेंटेज के जरिए से ये प्रॉफिट लॉस हल कर लेगा। लेकिन अब वो डिस्काउंट से पूछ रहा है, क्योंकि इसीलिए तो आजकल के जो एग्ज़ाम है वो टफ होते जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ पूछ रहा है हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अलग सा पढ़ रहे हैं। तो कचरा हमें अपने दिमाग में नहीं भरना है, हमें वही पढ़ना, उसी पैटर्न से पढ़ना है जिस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ समझिए, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो गया मार्क प्राइस, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। हमने कहा दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपका 150 रुपये है, कॉस्ट प्राइस आपका 150 रुपये। कॉस्ट प्राइस का मतलब कौन सा मूल्य होता है? लागत मूल्य होता है कि नहीं होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य होता है कि नहीं होता है? और आपने लेबल लगा के उसको कितने में अंकित कर दिया? 180 रुपये अंकित कर दिया। भाई कोई वस्तु आपने बनाया, 150 रुपये लागत आई, टोटल लागत 150 रुपये आई। आपने लेबल लगा के भाई कुछ फ़ायदा भी तो लोगे, लेबल लगा के आपने 180 का क्या कर दिया? अंकित कर दिया। उसके बाद उस पर आपने अंकित किया कि भाई जब लेने आओगे तो आपको क्या होगा कि 10% का मैं डिस्काउंट दूंगा, 10% का मैं डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट हमेशा आप मार्केट प्राइस पर दोगे। आप 180 पर 10% का डिस्काउंट दे दोगे, तो 180 का 10% 18 हुआ। अगर 180 से 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 162 बचेगा। 162 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब आप देखोगे कि दुकानदार तो खुश है, मैंने उसको 10% की छूट दे दी, दुकानदार खुश है, लेकिन एक्चुअल में हमारा तो लाभ हो रहा है ना। 150 मेरा लागत मूल्य था, 162 में मैंने बेच दिया, तो कितने का सर लाभ हो गया? 12 रुपये का लाभ हो गया, 12 रुपये का लाभ हो गया। दिस इज़ योर फर्स्ट कंसेप्ट। ये आपके डिस्काउंट का पहला कंसेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस पे क्या करेंगे? लाभ और हानि निकालेंगे, और मार्क प्राइस पे क्या करते हैं? हम छूट देते हैं, मार्क प्राइस पे छूट देते हैं। बोलो भाई ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, धड़ल्ले से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो अगला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। ये पहला कंसेप्ट था, अगला कंसेप्ट हमारा सीखिए वो क्या कहता है, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा, क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 10% की छूट, 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को क्या होता है? लाभ होता है। दुकानदार को लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 20% का। 10% की छूट देने के बावजूद दुकानदार को लाभ हो रहा है 20% का। आपको एक मूल्य दे देगा, चाहे तो आपको सीपी दे सकता है, चाहे तो आपको एमपी दे सकता है, एक मूल्य दे देगा। मान लिया आपको भाई कॉस्ट प्राइस दे दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है कितने? 100, आपको कॉस्ट प्राइस 100 दे दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना होगा, आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट आपका फॉलो करता है, आप एमपी से सीपी का रेशियो निकाल सकते हो, यानी आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हो। इसका फार्मूला बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, 100 प्लस के पी होता है और 100 माइनस के डी होता है। डी मतलब होता है डिस्काउंट, पी मतलब होता है प्रॉफिट। जब रेशियो पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। देखो 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो ये 120 हो जाएगा, बटे 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने हैं 10 का, तो ये 90 हो जाएगा। 90 होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 4 बटे के 3 आ गया कि नहीं आ गया, 4 बटे का 3 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3 आ गया, और ये मार्क प्राइस कितना आ गया 4 आ गया। और एक्चुअल में मेरे को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दिया है 100, और 3 यहाँ कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे ना, यानी 3 किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। तो हमको 4 की वैल्यू बताना है, क्योंकि मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस है कितना 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटे में 3 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा दोस्तों मार्क प्राइस निकल कर आएगा। बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल एक पॉइंट नोट कर लो ना, क्या दिक्कत है, जब कभी आपको परसेंटेज डिस्काउंट दिया होगा, परसेंटेज प्रॉफिट दिया होगा, तो एमपी से सीपी का रेशियो क्या निकलता है, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 100 प्लस के पी माइनस के 100 माइनस के डी, 100 प्लस के पी बटे 100 माइनस के डी, ये आपका रेशियो निकलता है। ये क्या निकलता है आपका रेशियो निकलता है। बस दोस्तों इतनी बेसिक बातें थी, अगर समझ में आई होंगी तो आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। अभी जो आगे मैं आपको कराऊंगा 20-25 जितना भी प्रश्न पिछले साल 13 से लेकर 20 तक पूछा गया, सारा इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 9 या 10 चैप्टर हैं, उन सभी को हम एक एक मैराथन में एंड कर देंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। अब प्रश्नों पर आते हैं, अब हम प्रश्नों पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। प्रश्न पढ़िए, समझिए और उसको लगाइए। प्रश्न पढ़िए, समझिए और उसको लगाइए। क्वेश्चन आपको दिख पा रहे होगा, क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 10 की दर से 6 केले खरीदे गए, रुपये 10 की दर से 6 केले खरीदे गए और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ आपको बताना है। प्रतिशत हानि हुई है वो या फिर प्रतिशत लाभ हुआ है वो। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, कुछ ना करिए, एक तरफ लिखिए रुपए, एक तरफ लिखिए रुपए और एक तरफ लिख दीजिए वस्तु, एक तरफ लिख दीजिए वस्तु। भाई 10 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी गई, तो 10 रुपये में 6 की दर से, 10 रुपये में 6 की दर से और फिर 6 रुपये में 4 की दर से बेची गई। बोलो अभी हमने कुछ अपने अगर आपसे किया हो तो दोस्तों बताओ, कुछ मैंने अपने आप से किया हो तो बताओ। हमने रुपए दिए थे तो रुपए लिख लिए, वस्तु दिया गया था तो वस्तु लिख लिया। अब आपको करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 10 में 4 से गुणा करा के इधर लिख दीजिए, 10 चौके 40, 10 चौके 40। इधर 6 में गुणा करा के इधर लिख दीजिए, कितना आ गया 36 आ गया। तो ये जो 40 आता है दोस्तों, इधर जो आएगा ये आपका होगा क्रय मूल्य, इधर जो आएगा वो होगा क्रय मूल्य और इधर जो आएगा वो होगा विक्रय मूल्य, वो होगा विक्रय मूल्य। अब एक बात अभी मैंने आपको बताया है कि विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से। भाई आपने वस्तुओं को टोटल 40 रुपये में खरीदा लेकिन बेचा भाई 36 में, तो क्या हो गया सर, हमसे 4 रुपये का घाटा हो गया।
4 रुपए का घाटा हो गया। और प्रतिशत में बताना है ना, तो लाभ हानि किस मूल्य पर निकालोगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 40, तो 4/40। अब प्रतिशत में बताना है तो गुणे में 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 10% की हानि आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 10% की हानि आपके प्रश्न का क्या आएगा, जवाब आएगा। नोट कर सकते हो। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। एक तरफ रुपए लगा लो, एक तरफ वस्तु लगा लो। आप कई जगहों पर पढ़े होंगे, यही चीज़ आपको पूरे बोर्ड में छाप कर बताएंगे, कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका है, किसी भी प्रश्न में फॉलो करा लेना। अगर रुपए और वस्तु दिए हैं तो फॉलो करा लेना, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, उससे क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए भाई, क्या कह रहा प्रश्न। ये कह रहा 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो क्वेश्चन का तरीका समझो। 8 पेन का क्या भाई, 8 पेन का क्या है क्रय मूल्य। 8 पेन का सीपी बराबर है किसके, 6 पेन के विक्रय मूल्य के। 6 पेन का एसपी, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो का के स्थान पर गुणा लगा दिया, लगाया। 8 है तो 8, सीपी है तो सीपी बराबर के 6, का मतलब गुणा, एसपी है तो एसपी। अब मेरे दोस्तों आप यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी से एसपी का रेशियो निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। यानी सीपी एज इट इज रहेगा, एसपी हमारा बटे में है तो इधर आएगा, गुणे में है तो इधर आएगा बटे में। सीपी कितना है 6 और एसपी 8, ये हो जाएगा। काट सकते हो, दोनों सम है तो 2 3 6 और 2 चौके 8, 3/4 हो गया। सीपी कितना आया 3 आया, एसपी कितना आया 4 आया। अब बताओ कॉस्ट प्राइस 3 था, आपने पेन को 3 रुपए में खरीदा, बेचा है आपने 4 रुपए में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया ना, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से। लाभ कितने का हुआ, लाभ भाई 1 रुपए का हुआ ना, 4 - 3 1 रुपए का लाभ। और लाभ हानि किस मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 1 का लाभ हुआ किस पर हुआ, 3 पर, तो 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और प्रतिशत में बताना है तो गुणे का 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3% क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा लाभ। 33 सही 1/3% आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 33 1/3 या इसको हम 33.33% भी कह सकते हैं। बोलो किसी को अगर कोई परेशानी है तो भाई पूछ सकता है, किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको देखिए समझिए और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 यह दोस्तों क्या कह रहा है, यह कह रहा है आपसे कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। वस्तु का सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, वस्तु का सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 390 दिया गया। और बेचने पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बेचने पर प्रॉफिट 20% का हो रहा है। बेचने पर प्रॉफिट 20% का हो रहा है। आपसे सीपी पूछे है, क्रय मूल्य आपसे पूछे है, आपसे क्रय मूल्य पूछे है, ठीक बात ना। देखो कई तरीके हैं इसके सवाल लगाने के, इसके सवाल लगाने के कई तरीके हैं, कैसे लगा सकते हो आप। देखो भाई, चाहे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, या फिर आप सीधे सीपी को 100 मान लीजिए। अगर आप सही तरीके से लगाओ तो माना सीपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सीपी 100 हो जाएगा। अब सीपी पर 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब कि इसका 20% कितना होगा, इसका 20% भाई 20 होगा ना, इसका 20% 20 होगा, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब जो 20 का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा,
100 + 20 = 120 होगा कि नहीं होगा, 120 होगा। और ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये दोनों तो आपस में दोस्तों बराबर होने चाहिए ना, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यानी 120 बराबर किसके होगा, 390 के बराबर होगा, 390 के बराबर होगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो ये 390 ऐसे ही रहेगा, 120 आपका बटे में चला जाएगा, 100 की वैल्यू बताना तो गुणे में, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 पंचे 10, 6 से काट सकते हैं इसको, 6 चार के 36, 6 पंचे 30, 65 पंजे कितना होता, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 2 32, 325 आपके प्रश्न का आंसर आएगा, 325 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। 325 क्या आएगा दोस्तों, आपका सही जवाब आएगा, ठीक है ना। देखो इसका दूसरा तरीका एकदम बिल्कुल गोल्डन तरीका अगर आप सीखना चाहते हो तो ये जो 20% दिया है, 20%, इसका भिन्न में मान कितना होता है भाई, 20% का मतलब 20/100 काटोगे तो 1/5 होगा कि नहीं होगा, 1/5। ये जो नीचे दोस्तों होता है, नीचे ये हमेशा क्रय मूल्य होगा और ऊपर लाभ या तो हानि होगा। चूँकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये 5 1 6, अगर CP 5 है तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और 5 पर 1 का प्रॉफिट 6 हो जाएगा, और 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 390 के बराबर हो जाएगा। तो 6 बराबर 390, 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 बराबर क्या आएगा, 6 से कितने गुना है, 6 चार के 36, 6 पंचे 30, 65 पंजे 325 आंसर आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, दोनों तरीके आपके सामने हैं। जितना मेरे को पता है मैं सब कुछ आपको दान में दे दूंगा, बस आपको काम एक ही करना है भाई, वीडियो को अंत तक वॉच करना है मेरे दोस्तों, केवल अंत तक देखना है, आपकी समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आइए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 4 नंबर प्रश्न पे, 4 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। देखिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, क्योंकि हम लोग यहाँ इलाहाबाद में हैं तो रूम पर खाना भी बन रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है गैस की जो कुकर की सीटी वगैरह है वो आपको सुनाई पड़ रही हो, बट कोई नहीं, आप कंसंट्रेट रहना, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, वैसे खाना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, बात को जरा समझना। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि ज्ञात करना है। जो क्रय मूल्य है वो क्या है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना है भाई, 3/2 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है दोस्तों, तो वो है 3/2, 3/2, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 हो गया। तो यह लाभ और हानि प्रतिशत आपको बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। एक बात बताओ जरा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2, तो क्रय मूल्य क्या है 3 हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 गुना है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो लाभ है कि हानि है, जाहिर सी बात है सर क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है तो 1 की हानि, और कितने पर हानि, 3 पर, तो 1/3 प्रतिशत में बताना है, गुणे 100, 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या आएगा, हानि आएगा। 33 सही 1/3% क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया है, क्लियर बात ना। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, आप लोग उसको लगाइए। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा भाई, उसको लगाइए आप लोग, ठीक है ना दोस्तों, उसको लगाइए, जल्दी से भाई लगाइए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यदि विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए दोस्तों, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। आपको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। इस प्रश्न को आप लगाओ, इस प्रश्न को आप लगाओ भाई जल्दी से, ठीक है ना।
देखो विक्रय मूल्य को क्या कर दिया था, 3 कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पता है, हमने माना CP हमारा क्या है, x है, और SP क्या है हमारा, y है। SP क्या है हमारा, y है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को कितने गुना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया था, 2 गुना। विक्रय मूल्य है y का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, y का 2 गुना कर दिया। तो प्रश्न क्या है आपसे, y का 2 गुना कर दिया तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। भाई मेरे एक बात बताओ, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो लाभ हमारा ये होगा ना y माइनस का x, लाभ यही तो होगा, y माइनस के x हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, होगा ना भाई। तो y माइनस के x हमारा लाभ हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। लाभ कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो प्रश्न है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भाई, ये आप देखो 2y बराबर के 3y माइनस के 3x होगा, माइनस के 3x होगा ना, ये y प्लस में इधर माइनस में, तो माइनस का x बराबर के माइनस के y बराबर माइनस के 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, या गुणे में इधर बटे में, तो y बटे x बराबर के 3 बटे में 1 होगा, y बटे x बराबर में 3 बटे 1 होगा, क्योंकि हम 3 के नीचे बटे 1 मान सकते हैं, 3 के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। अब y क्या है हमारा, y हमारा है सेलिंग प्राइस हो गया 3, और x क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गया 1। कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 3 है, लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। कहाँ से, 1 पर, और गुणे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, 200% का हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, 200% का लाभ हो जाएगा। नोट कर लो भाई, लाभ कितना हो जाएगा, 200% का हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का जवाब है, ये आपके प्रश्न का जवाब है, लाभ कितना 200% हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या कह रहा है उसको समझिए। चलिए अब देखो, वही जो अभी मैंने MP से CP का रेशियो बताया था ना, वही इस क्वेश्चन में लगेगा। MP से CP का रेशियो जो बताया था वही इस प्रश्न में लग जाएगा, वही इस प्रश्न में दोस्तों लग जाएगा। भाई समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस दोस्तों दिया है 500, मार्केट प्राइस 500। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यदि 500 रुपये है, 5% की छूट भी देता है, डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 5%। और बताओ वो छूट देता है, छूट देने के बाद उसको प्रॉफिट भी होता है, कितने का दोस्तों, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो है आपकी 25% का। कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट होता है। प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य। आपसे दोस्तों पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमने अभी एक बात आपको बताई थी, हो सकता आपको याद हो, एक बात मैंने अभी बताई थी, हो सकता आपको याद हो, कि जब MP और डिस्काउंट और परसेंटेज, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट दिया होता है, तो एक फार्मूला मैंने बताया कि रेशियो निकाल लेना हमेशा। MP से CP का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस में P, और बटे में क्या हो जाता है, 100 माइनस के D। यही ना प्रॉफिट फार्मूला होता। देखो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कहाँ है, 25%, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा ना। डिस्काउंट 5% का, 100 माइनस 5 95 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चला जाएगा। 5 एक कम 5 नवा 45, 19 बटे 25 हो गया। यानी आपका कॉस्ट प्राइस 19 हो गया, आपका मार्क प्राइस 25 हो गया प्राइस।
और कॉस्ट प्राइस कितना है 19 है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या, मार्क प्राइस 500 दिया और एक्चुअल में हमसे कितना है 25 आया। यानी भाई साहब ये 25 बराबर किसके होगा, 500 के बराबर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, सीपी कितना होगा, सीपी रेशियो में कितना है 19 है, तो 19 की वैल्यू आपको बताना है। 25 से कितने गुना है भाई, 20 गुना है, तो 19 दूना 38, 380 आपके प्रश्न का क्या आएगा, जवाब आएगा। 380 आपके प्रश्न का क्या आएगा, जवाब आ जाएगा। अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। 380 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 7 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है। किसी भी साथी को कोई अगर दिक्कत है तो भाई पूछ सकता है। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, एक बिल में 35% छूट देने पर 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपये अंतर आता है, तद अनुसार उस बिल की राशि बताओ। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर, भाई बिल में एक बार डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 35%, एक बार कितना है 35% और 2 बार यानी 2 क्रमिक छूट हैं। 2 क्रमिक मतलब क्रम से 2 छूटे हैं ना, 2 क्रमिक छूट भाई साहब कितने कितने की हैं, तो 2 क्रमिक छूट हैं 20% की, 20% की 2 क्रमिक छूट हैं। इन दोनों छूटों का दोस्तों क्या है, अंतर दिया है। इन दोनों छूटों का अंतर दिया है, कितना अंतर दिया है, तो वो 22 का अंतर दिया है, 22 का अंतर है। तो प्रश्न पूछा है बिल की राशि कितनी थी, यानी आपसे मार्क प्राइस पूछा है। बात को समझना, ये डिस्काउंट है 35% का, ये 20% के 2 डिस्काउंट हैं। जब दोस्तों 20% के 2 डिस्काउंट हो जाते हैं, जब 2 क्रमिक छूटें हो जाती हैं, तो हमको वहाँ पर एक समतुल्य छूट निकालना पड़ता है। यानी इन दोनों के समतुल्य एक छूट हम कैसे निकालेंगे, तो समतुल्य छूट दोस्तों हम लोग निकालते हैं, फार्मूला होता है हमारा x प्लस में y माइनस के xy और बटे में 100। यहाँ से निकालेंगे तो हमें एक समतुल्य छूट पता चलेगी। तो 2 क्रमिक छूट कितने परसेंट की, 20% की, यानी ये 20 प्लस में 20 हो जाएगा, माइनस में 20 गुणे के 20 और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 40 से 4 जाएगा तो 36 होगा। क्या होगा भाई, 36% आएगा। दोस्तों ये आपका 35% था, ये आपका 36% है। अंतर कितने का है, 35% 36% में अंतर कितने का है, 1% का अंतर है कि नहीं है, 1% का अंतर है। और यही 1% किसके बराबर है, 22 के बराबर है। यही 1% किसके बराबर, 22 के परसेंट के बराबर है। तो प्रश्न आपसे है कि बिल की राशि, भाई बिल की राशि अपने आप में 100% रही होगी ना। 100% का मूल्य 22 गुणे 100 बराबर 2200 आपके प्रश्न का सही जवाब। 2200 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो, 2200 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे 8 नंबर। ये समझ में आ गया। देखिए आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल 100% श्योर समझ में आएगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्तों क्या है ज़रा समझिए। ये कह रहा है यदि 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 रुपये में 110 रुपये में बेचता हूँ, 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेचता हूँ। ऐसा सवाल अभी मैंने आपको कराया था ना। एक तरफ मेरे को क्या लिखना है, रुपये, और एक तरफ क्या लिखना है, वस्तु को लिखना है। एक तरफ रुपये लिखना, एक तरफ वस्तु को लिखना। रुपये 100 में 11 पुस्तकें, 100 में कितनी पुस्तकें,
11 पुस्तकें। रुपए एक तरफ, वस्तु एक तरफ, 100 में 11 पुस्तकें। और उसके बाद 10 पुस्तकें 110 में, 110 में कितनी भाई, 10 पुस्तकें ना, 110 में 10 पुस्तकें। हाँ अब देखो, अब हमसे प्रतिशत लाभ पूछे हैं, तो इसको गुणा करके इसको गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे ना। 100 दहम्मा कितना होगा भाई, 1000 होगा। 100 दहम्मा 1000 होगा। इधर जो आता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता, अभी बताया था। 11 गिरहियम कितना होता, 121, ये आ गया 0, तो कितना हो गया 1210। अब प्रतिशत लाभ पूछे हैं ना, कितना लाभ हो रहा, ये आपका दोस्तों सेलिंग प्राइस है। लाभ कितने का हो रहा, 1000 की वस्तु 1210 में बेचा तो 210 का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 1000, प्रतिशत में बताना तो गुणे के 100, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 21% का लाभ हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 21% का लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 9 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, ये बात समझ गए आप लोग। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 9 नंबर। यहाँ तक की बात समझ गए हो आप लोग ना। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है, एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। लागत मूल्य मतलब दोस्तों सीपी, बिक्री मूल्य मतलब एसपी। सीपी एसपी का रेशियो कितना है भाई साहब, तो सीपी एसपी का रेशियो 240 है। कितना है, 240 है सीपी एसपी का रेशियो। 20% का लाभ होता है। यदि उसमें प्रॉफिट जो है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20% है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा है क्या, प्रश्न पूछा है कि बिक्री मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। देखो क्या इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नीचे क्या होता सीपी होता, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। चूंकि प्रॉफिट है तो 5, तो सीपी हमारा कितना, सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी से, सीपी है 5 और एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता, कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 6 आ जाएगा। सेलिंग, इन दोनों का अंतर दिए हैं कितना, 240 का ना, तो यहाँ अंतर कितना है, 1 है, 1 का अंतर है। एक्चुअल में है कितना, 240 का अंतर है। 1 बराबर के 240 है। तो पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है कितना, 6 का, तो 6 बराबर 6 से गुणा, तो 6 0 0, 6 चौके के 24 के 4, 2 6 दूनी 12, 13 14, 1440 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1440 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद यही करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। ठीक है ना भाई, ये बात समझ गए हो ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। अभी 3 या 4 प्रश्न हैं बस, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना भी 2013 से लेकर 20 तक प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से, सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, इसको समझिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 960 में बेचता है, ठीक है, और उस पर 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य। भाई सेलिंग प्राइस कितना है, तो 960 रुपये है ना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 960 रुपये है ना, ठीक है।
लॉस कितना है 4% का, परसेंटेज हानि कितनी है 4% की है ना। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे है, चाहो तो आप 100 मान कर लगा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही लगा दीजिए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/25 होती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/100 होता है कि नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। इसको काटोगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/25 होगा, 1/25 होगा। 25 क्या है आपका सीपी है, 25 क्या आपका सीपी है। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी से एसपी का रेशियो, भाई सीपी कॉस्ट प्राइस 25 है, चूँकि हानि हो रही है तो 25 पर 1 की हानि, मतलब वस्तु को कितने में बेच रहे हो 24 में ना बेच रहे हो, और ये 24 आपका सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल में 960 है, यानी 24 किसके बराबर है 960 के बराबर है। कितने गुना है 24, 2 चौके 8 और 4 चौके 16, कितने गुना 24 चौके 96, 40 गुना है ना, 40 गुना। तो 40 गुना इससे भी कर दोगे, 25 चौके 100, 1000 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, 1000 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। भाई 24 कितने गुना है 40 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस भी ना 40 गुना होगा, तो 25 चौके 100, 1000 आपके प्रश्न का जवाब है। नोट कर लो दोस्तों, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 11 पर। चलो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा भाई, वो है 11 नंबर। अगला कौन सा प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न क्या है, समझिए उस प्रश्न को, ठीक है ना, आ चुका है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 11, यह प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है, बात अधिक कर दिया, उन पर 20% छूट देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध हानि बताइए। क्या है भाई, लागत मूल्य है, अंकित मूल्य है और बिक्री मूल्य है, ये चीज़ें हैं। लागत मूल्य पता नहीं है, हमने माना लागत मूल्य 100% रहा होगा। लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, भाई कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा लेबल लगा के, तो वो अंकित कर रहा है भाई जो है 15% अधिक। अगर इस पर 15% अधिक मार्कअप कर रहा है, यानी मार्कअप 15% अधिक कर रहा, तो ये 115% नहीं हो जाएगा, 115% नहीं हो जाएगा। जब 15% अधिक अंकित कर दिया उसके बाद 20% की छूट दे दिया, तो बताओ मेरे दोस्तों छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है। हमने अभी आपको शुरुआत में लिखाया छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाएगी ना, मार्क प्राइस पर। तो अगर इस पे आप 20% का छूट दे रहे हो, 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 115 का 20% कितना होगा 11 दूना 22 और 1 कितना होगा 23। 115 में से अगर 23 घटा दोगे भाई 11, 115 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 2 पंची का 10, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 आएगा ना। अगर 115 से 23 तो 5 में से 3 जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा ना, 11 में से 2 जाएगा तो 9 92 आएगा। कितना आएगा 92 आएगा, यानी वस्तु कितने में बेच दिया 92% में बेच दिया। अब पूछे हानि प्रतिशत कितनी हुई, हानि लाभ कहाँ से होगा, कॉस्ट प्राइस से होगा ना। अरे भैया 100 की वस्तु थी, 100% की वस्तु थी, 92% में बेच दिया तो 8% का घाटा नहीं खा गए क्या, 8% का घाटा नहीं खा गए, यही आंसर है। 8% का घाटा जो हुआ है वही आपका क्या है आंसर है। नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, उसको आपको लगाना है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, आप लोगों जल्दी से उसको लगाइए। ठीक है, आ चुका है भाई 12 नंबर प्रश्न, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। 12 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपके जो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे वो ख़त्म हो चुके हैं।
2013 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्न मैंने इस चैप्टर के करा दिए हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो लाइक तो बनता है यार, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है ना। आगे आने वाली 2-3-4 दिनों में फिर से एक मैराथन आएगी, ये भी इतनी देर की क्लास होगी जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट के सारे प्रश्न करवा दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 21% का लाभ कमाया, तद अनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। भाई देखो साहब, यहाँ पर डिस्काउंट 12% का है ना, डिस्काउंट 12% देने के बाद भी दुकानदार प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 21% का लाभ कमा रहा है। तो क्वेश्चन है उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है हम कब बता पाएंगे, जब अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता होगा। डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो हम एमपी मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं ना। 100 प्लस के पी बटे 100 माइनस के डी, यही तो फार्मूला होता है। 100 प्लस पी प्रॉफिट है 21 का तो 121, 100 माइनस डी 12 घटा दोगे तो 88 आ जाएगा, 12 घटा दोगे तो 88 आ जाएगा। भाई देखो 12% का डिस्काउंट, तो 12% का डिस्काउंट 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा। 21% का लाभ 100 में 21 जोड़ा तो 21 आ गया। अब ये किससे कटेगा भाई, 121 11 की रही हम 121 11 8 88, 11/8। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक है। भाई अंकित मूल्य आपका 11 हुआ, लागत मूल्य आपका 8 हुआ, कितना अधिक है, 3 अधिक है ना। और प्रतिशत में कहाँ से अधिक होगा भाई, 8 है से तो अधिक है, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। हम यहाँ काटेंगे तो 8 कम 8 कितना हो गया, 2 बच गया, 20 8 दूनी 16 और 16 कितना बच गया, 4 8 5 40, 12 3 36, 37.5% अधिक है, 37.5% अधिक है, 37.5% अधिक है। आपके प्रश्न का जवाब है था 37.5% आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। बोलो अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, इस चैप्टर का और प्रीवियस ईयर्स का आपका लास्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से, 13 क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, उसको देखिए। यह क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कुछ इस प्रकार कि 10,000 लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, उस पर 40% 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। टोटल लागत मूल्य कितनी है, 10,000, लागत मूल्य कितनी है, 10,000, 10,000 लागत मूल्य है, उस पर 50% की एकल छूट, एक एकल छूट है। क्या है भाई, एक एकल छूट कितनी है, 50% की। एकल छूट एक है 50% की, और 2 क्रमिक छूट हैं 40% और 10% की। 2 क्रमिक छूट हैं दोस्तों, कौन सी छूट हैं, क्रमिक छूट हैं 40% की और 10% की। तो आपको बताना कौन बेहतर छूट है, कौन सी छूट बेहतर है। तो भाई ये 2 क्रमिक छूट है ना, जब 2 क्रमिक छूट हैं तो इनके समतुल्य हम एक छूट निकाल सकते हैं। हमने अभी बताया, आप यहाँ पर सक्सेसिव केस निकाल सकते हो। इन दोनों के क्रमिक छूट के एक समतुल्य छूट क्या होगी, x प्लस के y, यानी 40 प्लस के 10 माइनस का x गुणे का y, और बटे में क्या हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0, 4 1 कम 4, 40 10 50, 50 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50 में से 4 जाएगा तो 46% का हो जाएगा, 46% का हो जाएगा। भाई 50% की छूट और 46% की छूट, चूँकि ऑप्शन आपके रुपए में है तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा।
ये जो 50% की छूट है इसका मतलब 10,000 का 50% 5,000 हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 का 50% 5,000 हुआ और 10,000 का 46%, 10,000 का 46% भाई 4600 रुपये हुआ ना। इसका 46% कितना हुआ? इसका 46%, 4600 रुपये हुआ ना। अब कितनी बेहतर छूट है? 400 बेहतर छूट है, 400। देखो 400 कहीं ऑप्शन में है, 400 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 400 यानी ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके थे 2013 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्न इस चैप्टर के। टॉपिक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना यार मत भूलना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको 8 वीडियो में आपको टोटल दोस्तों जो है आपको वो मैं यूपी टेट की मैथ पढ़ा दूंगा। आपके टोटल 8 चैप्टर हैं यूपी टेट की मैथ में। प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा दूंगा 8 वीडियो में, बाकी आप आगे अगर कहोगे तो उसके ऊपर भी क्रमवार से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट का करेंगे इंतज़ार। मिलेंगे आपसे 3 या 4 दिन बाद एक और मैराथन के साथ, एक और चैप्टर के साथ, जिसमें हम 2013 से 2020 के सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।